हमारी लाइफ में सूर्य की क्या भूमिका होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि हॉरोस्कोप में अगर सूर्य की स्थिति मजबूत है तो हमें क्या फल मिलते हैं, अगर सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है तो हमें किस तरह के परिणाम मिलेंगे। सूर्य को पहले समझते हैं कि सूर्य क्या है। देखिए, जो 9 प्लैनेट्स हमारे लाइफ में काम करते हैं वो हमारी शक्तियां होती हैं, हमारी पावर्स होती हैं, हमारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। उस तरह से 9 प्लैनेट्स हमारी लाइफ में अपना रोल प्ले करते हैं। सन की जो सिग्निफिकेशन है वो है फादर। सूर्य किसको रिलेट करता है रिलेशनशिप में? फादर को। गवर्नमेंट जॉब्स, डाइजेशन, हार्ट और हमारी वाइटलिटी। इसके साथ साथ बॉडी पार्ट्स में जो हमारा हेड होता है, जो सिर है, वो सूर्य है। जो हमारी आत्मा है वो सूर्य है। जो ईगो है वो हमारा सूर्य है। हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी विल पावर, क्लैरिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, बोन स्ट्रक्चर और कंस्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, ये सारे जो मैटर्स हैं वो सूर्य के अधीन होते हैं। इनको एक पावर के रूप में सूर्य बैलेंस करता है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये पॉजिटिव कब होंगे हमारी लाइफ में? जब सूर्य की पोजीशन हमारे लिए फेवरेबल होगी और सन हमारे लिए स्ट्रांग होगा, तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हमारी लाइफ में उभर के आएंगे। गुण धर्म जो भी सूर्य के हैं वो हमारी लाइफ में बैलेंस्ड होंगे। जब सूर्य हमारी हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी स्थिति में है, वेल प्लेस्ड, पावरफुल मोड में है, तो इसके परिणाम स्वरूप हमें फादरली कंफर्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। गुड जॉब प्रोस्पेक्टस हमारी लाइफ में रहते हैं। बढ़िया नौकरी, अच्छी नौकरी, टाइमली हमें बेहतर जॉब मिलती है अकॉर्डिंग टू आवर एफर्ट्स, अकॉर्डिंग टू आवर क्वालिफिकेशन। हेल्थ विल बी गुड और वाइटलिटी विल बी स्ट्रांग। और सूर्य अगर स्ट्रांग होगा तो हमें हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलती है। डिपेंड करता है कि सूर्य किस हाउस में है और किस तरह का कंजक्शन लिए हुआ है। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा हमें फल देता है। बेहतर डॉक्टर सूर्य बनाता है। लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, जो डिग्निटी है, नेम एंड फेम है, प्रेस्टीज है, फेथ है, अथॉरिटी है, पावर्स है, लीडरशिप क्वालिटी है, ये सारी हमें सूर्य के द्वारा मिलती है। अगर सूर्य स्ट्रांग पोजीशन में होगा तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स हमारी लाइफ में पॉजिटिव वे में होंगे। अगर किन्हीं कारणों से सूर्य की स्थिति अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट और अकॉर्डिंग टू लॉर्डशिप वीक हो जाती है, सूर्य की स्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं होती, तो क्या होगा? प्रॉब्लम विद फादर, फादरली कंफर्ट्स हमें अपेक्षाजनक नहीं मिलेंगे। जॉब अगर मिलती है तो जॉब में बहुत सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। खराब सूर्य आई साइट की प्रॉब्लम देता है, आइज की प्रॉब्लम देता है।
लैक ऑफ रिकॉग्निशन लाइफ में होता है, यश की प्राप्ति नहीं होती। और गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी वर्क स्पेस होता है उसमें हमें हमेशा बैक फुट पे जाना पड़ता है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस लाइफ में आती हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को हम खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर वीक पोजीशन में है तो वीक आईसाइट, हेडेक्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लाइफ में देखने को मिलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम रहेगी, हार्ट ट्रबल्स ज़्यादा होते हैं, बोन फ्रैक्चर्स। और एक और साथ में रहता है कि अगर सूर्य की बेहतर स्थिति नहीं है तो बालों का झड़ना, बाल्डनेस जिसको बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। और इम्यून सिस्टम हमारा वीक रहता है। नेगेटिव सूर्य प्राइड देता है, ईगो देता है और व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। तो इस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे एज पर हॉरोस्कोप कि सूर्य की स्थिति किस तरह की है। तो इस तरह से अगर प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स को हम समझ पाते हैं तो बेहतर एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति कर सकता है। अब एग्जाम्पल चार्ट में देखते हैं कि कौन से चार्ट में सूर्य की स्थिति मजबूत है और कौन से चार्ट में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है। एग्जाम्पल चार्ट में अगर हम देखें तो सिंह लगन की कुंडली है, लियो असेंडेंट, सूर्य का लगन है, सूर्य की प्लेसमेंट 4th हाउस में 13 डिग्री पे है और जो कंजक्शन सूर्य का बना है वो मरकरी के साथ है और वीनस के साथ है। तीनों ही प्लैनेट यहाँ पे बेनिफिक हैं अकॉर्डिंग टू असेंडेंट और 4th हाउस में वेल प्लेस्ड हैं, डिग्री वाइज भी सूर्य बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे सूर्य के फल पॉजिटिव वे में मिलेंगे और जिसका भी ये हॉरोस्कोप है उसमें वो करैक्टर्स और वो एट्रीब्यूट्स एक्सप्लोर करेंगे जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं सूर्य के। बेहतर जॉब, बेहतर नेम एंड फेम, यश की प्राप्ति, गवर्नमेंट सेक्टर से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग विल पावर, गुड कॉन्फिडेंस, इस तरह का पर्सनालिटी करैक्टर्स व्यक्ति में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सूर्य के ऊपर कोई भी नेगेटिव दृष्टि नहीं है। शनि का यहाँ पे एस्पेक्ट है सूर्य के साथ जो पॉजिटिव वे में है। यहाँ पे शनि 7th का लॉर्ड है, मूल त्रिकोण राशि 7th हाउस में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हॉरोस्कोप सूर्य के यहाँ पे फल बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। दूसरा हॉरोस्कोप देखते हैं, वृश्चिक लगन का हॉरोस्कोप। सूर्य की प्लेसमेंट वृष राशि में 11 डिग्री 7th हाउस में है। तो यहाँ पे सूर्य 10th का लॉर्ड है, 7th में प्लेस्ड है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में प्लेस्ड है तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। डिग्री वाइज भी सूर्य यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। कोई भी यहाँ पे मैलेफिक इफेक्ट सूर्य के ऊपर नहीं है। सूर्य के ऊपर यहाँ पे शनि का एस्पेक्ट है, 3rd एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, जो पॉजिटिव है क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि 4th हाउस में है। कंजक्शन यहाँ पे चंद्रमा के साथ है, 9th हाउस का लॉर्ड है। त्रिकोण और केंद्र का यहाँ पे राजयोग बनता है तो बहुत अच्छी फ्लोरिशमेंट होगी करियर में और पार्टनरशिप में। आफ्टर मैरिज लक काफी प्रबल होगा। तो ये पॉजिटिव सन के इफेक्ट्स हैं। ये जो 2 एग्जाम्पल हैं ये पॉजिटिव सूर्य की प्लेसमेंट है। अब नेक्स्ट हॉरोस्कोप में देखते हैं,
नेगेटिव सन कि कैसे सूर्य के प्रभाव हॉरोस्कोप में नेगेटिव होंगे। तुला लगन का हॉरोस्कोप लिब्रा असेंडेंट है, शुक्र यहाँ पे लग्नेश बनता है, सूर्य की पोजीशन सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में। अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट यहाँ पे सूर्य ठीक है, बट यहाँ पे जो कंजक्शन मरकरी के साथ है, मरकरी यहाँ पे मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है तुला लगन के लिए, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि 12th हाउस में है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कि सूर्य के ऊपर राहु का फुली इम्पैक्ट है, सूर्य के ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि है, तो अफ्लिक्शन मैलेफिक का है सूर्य के ऊपर। तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। इनकम के लिए थोड़ा बेटर रहेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए, लेकिन जो नेचुरल एट्रीब्यूट ऑफ सन है वो लाइफ में एक्सप्लोर नहीं होंगे। एक और हॉरोस्कोप लेते हैं नेगेटिव सन का। यहां पे कन्या लगन का हॉरोस्कोप, विर्गो असेंडेंट, सूर्य यहां पे 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। जो मूल त्रिकोण राशि है सूर्य की 12th में है, और प्लेसमेंट सूर्य की वृष राशि में 9th हाउस में है, लेकिन यहां पे सूर्य की डिग्री 27 है और फंक्शनल मैलेफिक का रोल प्ले करता है। और सूर्य के घर में शनि और राहु का कंजक्शन है, जो उस हाउस की पावर्स को खराब करता है और सूर्य को भी यहाँ पे वीक करता है। तो दोनों हॉरोस्कोप में यहाँ पे वीक सन का प्लेसमेंट है। तो वीक जब सन होगा तो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द पावर्स ऑफ द प्लैनेट्स। अगर पॉजिटिव मोड में है, एक्टिवेशन सही टाइम पे प्लैनेट का होगा, अपने पीरियड्स में, सब पीरियड्स में बहुत बेहतर उस समय व्यक्ति का समय होता है और उस टाइम ग्रोथ का मैक्सिमम टाइम होता है। नेगेटिव सन जब एक्टिवेट होगा तो उस समय हमारी डिग्निटी को भी लॉस होगा, हमारा जो पावर है या अथॉरिटी है वो भी हमसे लूज होती है। तो इस तरह हम एनालिसिस कर पाते हैं बेटर प्लैनेट और वर्स्ट प्लैनेट। बेटर प्लैनेट होगा तो रिजल्ट बहुत बढ़िया होंगे, अकॉर्डिंग टू एफर्ट्स अपेक्षाकृत परिणाम मिलेंगे। अगर प्लैनेट्स का एक्टिवेशन आपके हित में नहीं है तो एफर्ट्स का आपको प्रॉपर परिणाम नहीं मिलता।